Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies. So, I am your computer teacher, and today we are going to start our computer series with our very first chapter, which is chapter 1 Data Storage in Memory. तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। हम उस स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो कि हम अपनी मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर कर पाते हैं। क्या एक डेटा स्टोरेज यूनिट क्या होती है, memory क्या होती है, and so on. So without wasting any time, let's dive into the chapter. So the name of our chapter is data storage and memory. In this we are going to cover few topics which are data versus information, data storage units and computer memory. Now first up we have activity which says what do the following devices measure. हमें यहाँ पे कुछ devices given है और हमें यहाँ पे ये justify करना है कि ये जो device है ये measure क्या करता है. So in our very first question, it measures dash of the body in Celsius and Fahrenheit. So as we can see ये क्या है, ये हमारा thermometer है और ये क्या measure करता है, temperature. अनदर इज इट मेजर्स डैश इन सेकेंड्स. तो ये क्या है, ये एक वॉच है. तो वॉच क्या करेगी, स्पीड तो मेजर नहीं करेगी, इट विल मेजर दी टाइम. इट मेजर्स वेट स्पीड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वेइंग मशीन है काइंड ऑफ, जो क्या करती है, वेट बताती है इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. ये हमें स्पीड तो नहीं बता सकती. नाउ our topic is data versus information. Data और information में क्या difference होता है? The term data is defined as a raw of unstructured fact that needs to be processed to make it meaningful. Data क्या होता है? Data को हम as in raw material या फिर कोई भी raw of unstructured facts, ऐसे facts जो structured नहीं है, एकदम raw है, जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ताकि वो क्या हो जाए, कुछ मीनिंगफुल डेटा में, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट हो जाए. डेटा कंटेन्स लेटर्स. डेटा के अंदर क्या क्या होता है, लेटर्स होते हैं, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स एटसेट्रा. एवरी प्रोसेस्ड डेटा, जो भी डेटा है हमारे पास, यानी कि जो भी रॉ इंफॉर्मेशन है या रॉ चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, उन्हें जब हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन गिव्स मीनिंग एंड इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ डेटा. इंफॉर्मेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर मीनिंग प्रोवाइड कराता है, ऑल्सो वो क्या इंक्रीज कर देता है, एक्यूरेसी ऑफ द डेटा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट नंबर 3+7, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, टू गेट रिजल्ट योर डेटा इज 3+7 एंड आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज 10 इज एन इंफॉर्मेशन विच इज आउटपुट. यानी कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमें 3+7 कैलकुलेट करना है. तो 3+7 क्या है, एक रॉ फैक्ट है, तो ये हमारा होगा डेटा. लेकिन जो इसका रिजल्ट है, जो इसका आउटपुट निकला विच इज 10, ये हमारी क्या हो गई, इंफॉर्मेशन. यानी कि हमने इस डेटा को क्या कर दिया, प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट कर दिया. हमने इसको प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई. लाइक ये हमारा इनपुट डेटा और ये हमारा इंफॉर्मेशन यानी कि प्रोसेस्ड डेटा. नाउ डेटा स्टोरेज यूनिट्स क्या है? ऑल द इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गेट स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, दैट इज 0 and 1. हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा, इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो किसकी फॉर्म में होती है, सिर्फ 2 डिजिट्स की फॉर्म में होती है, विच इज 0 and 1. दीज 2 डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और सिंपली बिट्स. और इन दोनों डिजिट्स को हम बाइनरी डिजिट्स बोल सकते हैं या फिर हम इन्हें सिंपली क्या बोल सकते हैं, हम इन्हें बिट्स बोल सकते हैं. अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स फॉर्म अ निबल. अगर हम 4 बिट्स को, यानी कि ये जो हमारे पास 4 बिट्स है, इन्हें अगर हम इनका एक ग्रुप बना दे तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं. और अगर 8 बिट्स का हम ग्रुप बना दे तो वो क्या फॉर्म करता है, एक बाइट फॉर्म करता है. फॉलोइंग आर द हायर यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज. तो इस फॉर्म में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है. 4 बिट का मतलब होता है निबल, 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट. 1024 बाइट्स क्या मिलके बनाती है, 1 किलोबाइट. 1024 किलोबाइट्स मिलके क्या बनाती है, 1 मेगाबाइट. और 1024 मेगाबाइट्स क्या बनाती है, 1 गीगाबाइट. और इतने गीगाबाइट टेराबाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इतने टेराबाइट पेटाबाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इतने पेटाबाइट
एक्साबाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इतने पेटाबाइट्स जो हैं वो इतने जेटाबाइट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल्सो इतने जेटाबाइट्स योटाबाइट में, और योटाबाइट ब्रोंटोबाइट में, और ब्रोंटोबाइट्स जियोबाइट में। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ डेटा स्टोरेज यूनिट्स हैं। नाउ कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एवरी कंप्यूटर हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर कंप्यूटर के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी प्रेजेंट होती है। द मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइंस हाउ मच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, आइदर टेम्परेरीली और परमानेंटली। यानी कि जो भी हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी है वो ये डिटरमाइन करती है कि वो कितना डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है, टेम्परेरीली भी और परमानेंटली भी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो दो तरीके से हमारे पास आती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा हमें मिल जाता है रोम विच इज रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? हमारे पास आता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास आ जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और फिर हमारे पास आ गई डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फिर हमारे पास आ गई ब्लू रे, और फ्लैश ड्राइव के अंदर भी है पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल या फिर मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज अ बिल्ट इन मेमोरी। ये एक बिल्ट इन मेमोरी होती है, डिजाइन टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जिसको हमने डिजाइन किया है टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच द सीपीयू कैन रीड डायरेक्टली, जो हमारा सीपीयू डायरेक्टली पढ़ सकता है। अ कंप्यूटर विल नॉट रन विदाउट दिस मेमोरी। एक कंप्यूटर प्राइमरी और या फिर मेन मेमोरी के बिना वर्क नहीं कर सकता। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू रैम विच इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम विच इज रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब इसके अंदर हम जो भी अपना डेटा डालेंगे या जो भी हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे वो टेम्परेरीली स्टोर होगी यहाँ पे। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। जब तक हमारा कंप्यूटर टर्न ऑन हुआ हुआ है तब तक वो उस डेटा को स्टोर रखती है। अगर वो स्विच ऑफ होगा तो हमारा डेटा खो जाएगा। वी कैन रीड एंड राइट डेटा ऑन इट, और हम रैम के अंदर डेटा को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। whenever the power fails or the computer is switched off, all the information that has been stored in it is lost। जैसे ही हमारे कंप्यूटर की पावर चली जाएगी या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा तो वो जो डेटा उसने स्टोर करा था वो लॉस्ट हो जाएगा। दिस इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी, और इस वजह से हम इसको वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि ये पावर सप्लाई तक ही हमारी मेमोरी को, हमारे डेटा को स्टोर रखता है। रीड ओनली मेमोरी क्या है? इट इज यूजुअली स्टोर्स प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड टू रन प्रोग्राम्स विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। ये बेसिकली वो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि हाउ टू वर्क। इट कीप्स द डेटा परमानेंटली। ये जो मेमोरी है इसमें हमारा डेटा परमानेंटली सेव होता है इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, और हमारा जो डेटा है वो लॉस नहीं होता। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हम इसको बोलते हैं। रैम कुछ इस तरीके की होती है एंड रोम इस तरीके की होती है। मेमोरी दैट लूजेस इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? जब तक पावर चली जाएगी तो हमारा डेटा खो जाएगा, तो उस मेमोरी को हम वॉलेटाइल बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। इट इज अ प्लेस वेयर प्रोग्राम्स एंड डेटा आर स्टोर्ड परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारा जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकता, और ये भी क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑफलाइन और रिमोट स्टोरेज, और सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑफलाइन या फिर रिमोट स्टोरेज भी बोलते हैं। देयर आर कैटेगरीज इनटू थ्री टाइप्स। हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी तीन कैटेगरीज में आती है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? अ डिवाइस कवर्ड विद अ मैग्नेटिक कोटिंग इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क। यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो मैग्नेटिक कोटिंग से कवर्ड हुआ है उसे हम मैग्नेटिक डिस्क बोलेंगे।
यू कैन रिकॉर्ड एंड इरेज डेटा ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हम अपनी मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर रिकॉर्ड करके या रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा को एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार भी हम चाहें। हार्ड डिस्क, अ हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज अ हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव भी बोल देते हैं या फिर फिक्स्ड डिस्क भी बोलते हैं। इट इज सेड टू बी रिजिड मैग्नेटिक डिस्क, और इसको हम एक रिजिड मैग्नेटिक डिस्क मानते हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क इज अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। ये भी क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है दैट कंटेन पैटर्न platters and magnetic disk rotating at high speeds. हार्ड डिस्क आर ऑफ टू टाइप। हार्ड डिस्क भी हमारे पास दो तरीके की है, इंटरनल हार्ड डिस्क एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल क्या है, दैट इज प्लेस्ड एंड कनेक्टेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। जो सीपीयू बॉक्स के अंदर प्लेस हुई हुई है वो इंटरनल, एंड जो उसके अंदर सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स्ड नहीं है वो एक्सटर्नल। इंस्टेड इट कम्स विद इट्स ओन केस। और जो हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वो अपने खुद के एक केस के साथ में आती है। इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस, वो एक पोर्टेबल डिवाइस है, हम उसे कैरी कर सकते हैं एंड इज कनेक्टेड टू सीपीयू बॉक्स। उसको हम सीपीयू बॉक्स से कनेक्ट करते हैं दो यूएसबी, यानी कि यूएसबी की मदद से, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स। तो ये हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क होती है जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है, और ये हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है जिसका अपना एक पर्टिकुलर केस है जो पोर्टेबल है और हम उसे सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। A hard disk is also known as Winchester disk because this device was first made by IBM in 1956 at Winchester in England. Also, famous inventor Reynold B. Johnson is known as the father of hard drive. इन्होंने क्या किया था, हार्ड ड्राइव का इन्वेंशन। नाउ ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क क्या है, एन ऑप्टिकल डिस्क इज फ्लैट usually disc shaped object that stores information in the form of physical variations। जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ये एक फ्लैट सरफेस जैसी डिस्क होती है। इस तरीके से सीडीज जो होती है वो क्या करती है, वो फिजिकल वेरिएशंस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है ऑन इट्स सरफेस दैट कैन बी रीड विद द एड ऑफ बीम ऑफ लाइट। यानी कि अपने सरफेस के ऊपर जो एक बीम ऑफ लाइट की मदद से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सीडी, सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज अ थिन सर्कुलर डिस्क विद अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग। इसके ऊपर क्या होती है, एक मेटल कोटिंग होती है रिफ्लेक्टिंग। A CD can store up to 700 MB of data and measures 4.7 inches in diameter। इसकी जो डायमीटर है वो 4.7 इंचेस की होती है। A CD can hold text, graphics, sound, images and videos. It can be used for data backup and holding software। इसको हम data backup या फिर software holding के लिए भी use कर सकते हैं। To access data from CD, we need to place it in the CD drive। अगर हमें CD से कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो हम उसे CD ड्राइव के अंदर प्लेस करेंगे, which is located in front panel of the CPU box। जो हमारे CPU बॉक्स के फ्रंट पैनल पे ही लोकेटेड होता है। डीवीडी क्या है, डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी जो होती है वो भी सीडी जैसी ही दिखती है हमें, ये रही। तो इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज विद हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। डीवीडी में जो हमारी वीडियो और साउंड क्वालिटी होती है वो सीडी के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी होती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ सीडी एंड अ डीवीडी इज दैट इट कैन होल्ड मोर इंफॉर्मेशन देन सीडी। सीडी और डीवीडी में सिर्फ इतना ही मेजर डिफरेंस है कि जो डीवीडी होता है वो सीडी से ज्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर कर सकता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी वेरीज फ्रॉम 4.7 जीबी टू 20 जीबी। अब ब्लू रे डिस्क क्या है, ब्लू रे डिस्क कुछ इस तरीके की दिखती है। ब्लू ray disk has derived its name from blue violet laser which is used to read and write the data on the type of disk। It is a new optical disc format which is rapidly replacing DVDs। ये एक नया फॉर्मेट है डिस्क का जो जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, डीवीडीज को रिप्लेस कर रहा है। It offers more than 5 times the storage capacity of traditional DVDs and can store up to 25 GB on its single side and 50 GB on its dual side। ये 25 GB ऑफ डेटा अपनी सिंगल साइड पे स्टोर कर सकता है, दैट मीन्स 50 GB ऑफ डेटा ऑन बोथ द साइड। ये जो है ये रैपिडली रिप्लेस कर रहा है डीवीडी को, और ये डीवीडी से 10 टाइम्स और 5 टाइम्स ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होल्ड करता है। This disk has the same dimension as that DVD and CD। It is mainly used to store high quality sound, games and movie data।
The compact disc was invented by James T. Russell. Although he invented it in 1960s, it was only in 1980s that CD was actually produced. There is one more question. How did Blu-ray get its name? जो Blu-ray disc है उसको अपना name कहाँ से मिला? So here we can see Blu-ray disc has derived its name from the blue violet laser, which is used to read and write the data on this type of disc. Flash drive क्या है? A flash drive is a portable computer drive that uses flash memory. Flash drive एक portable computer drive है जो क्या यूज करती है? फ्लैश मेमोरी को यूज करती है. दे आर इंटीग्रेटेड विद यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर, और हम इसकी मदद से उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव. ये पेन ड्राइव है हमारी जिसे हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं. इट रिजेंबल्स टू अ स्मॉल पेन. ये एक छोटे से स्मॉल पेन के जैसे रिजेंबल करती है. इट इज स्मॉल इनफ टू फिट इनटू अ पॉकेट. ये इतनी स्मॉल है कि हम इसको अपनी पॉकेट में भी रख के कैरी कर सकते हैं. एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज 4 GB, 8 GB अप टू 1 TB. तो ये 1 TB तक हमारे डेटा को स्टोर कर सकती है. It is used to as a standard storage device for data transfer from one computer to another. और बेसिकली हम पेन ड्राइव का डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. नाउ मेमोरी कार्ड क्या है? A memory card is a storage medium for portable device. मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज मीडियम है फॉर पोर्टेबल डिवाइस like mobiles, digital cameras and music players. It can be easily removed. इसको हम easily remove कर सकते हैं for access by a computer. These devices transfer images and music files into a computer by using memory card reader that can be connected to a computer through a USB cable. तो बेसिकली ये क्या है? ये एक स्टोरेज मीडियम है जिसके लिए पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए जिन्हें हम यूज करते हैं in mobiles, digital cameras and music players. Here we have one activity which says write the full form of the following abbreviations. हमें यहाँ पे इनकी full form लिखनी है. First is ROM, which is read only memory. USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस. Then RAM, random access memory. तो CD का क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क. एंड DVD का डिजिटल versatile disk. Now, is it possible to work on a computer without the storage devices? Give reasons for your answer. क्या हम किसी स्टोरेज डिवाइस के बिना अपने कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं? हमारा कंप्यूटर वर्क कर सकता है बट इट नीड अ स्टोरेज डिवाइस. हमारे कंप्यूटर को स्टोरेज डिवाइसेस की नीड होती है तभी तो वो इंफॉर्मेशन ले पाएगा. अगर वो इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं कर पाएगा तो वो उस पर प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा. तो कंप्यूटर नीड्स अ स्टोरेज डिवाइस टू वर्क प्रॉपरली. कंप्यूटर एडिकेट. डू नॉट मिस यूज अ कंप्यूटर. हमें अपने कंप्यूटर का मिस यूज नहीं करना चाहिए. यूज इट फॉर लर्निंग वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स. क्विक recap of our chapter. Data is raw facts and figures that need to be processed to make it meaningful. Information is processed data. Memory is computer storage place that stores data and information. Bit is the smallest unit of a computer's memory. The computer memory is of two types, primary and secondary memory. Magnetic disk is covered with a magnetic coating. The RAM and ROM are called primary memory. Storage devices like hard disk, CD, DVD and pen drive make up the external or secondary memory of the computer. CD, DVD and Blu-ray disc are the optical storage devices. Now our exercise. First question is tick the correct answer. Which memory stores the data permanently? तो कौन सी मेमोरी है जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है? इट इज ROM.
क्योंकि रैम क्या है, वॉलेटाइल है। अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क? इसमें से हमारे पास कौन सा है टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क? हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क है हार्ड डिस्क। हाउ मेनी गीगाबाइट्स आर देयर इन 1 टेराबाइट? 1 टेराबाइट के अंदर कितने गीगाबाइट्स होते हैं? तो इट इज 1024। डैश इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वी नो दैट इट इज रैम। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव हम किसे कहते हैं? पेन ड्राइव। नाउ ट्रू फॉल्स, RAM stands for random access memory. False. नेक्स्ट इज रोम इज अ प्राइमरी मेमोरी। क्या रोम हमारी एक प्राइमरी मेमोरी है? ट्रू, बिकॉज प्राइमरी मेमोरीज कंसिस्ट ऑफ बोथ रैम एंड रोम। इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट प्रोसेस डेटा। ट्रू। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ USB पोर्ट। ट्रू। A pen drive is used for data transfer. True. Next up we have fill in the blanks. A group of 8 bit is called, 8 bit का जो ग्रुप होता है वो क्या फॉर्म करता है? 1 byte. The processed data is known as information. Dash is a portable universal serial bus USB flash memory device. Pen drive. The primary memory comprises of RAM and ROM. The storage capacity of a conventional Blu-ray disc is 2 GB per layer, 25 GB per layer. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you about different storage devices of a computer as well as a computer's memory. To revise the chapter and also practice and learn the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.